कीजिए। अब शुरू कीजिए। रमते दास करते हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमते दास करते हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रासमा विनोद हास हास न करो विनाश, पुरत अमारियास करे रंग रेलरी। रासमा विनोद हास हास न करो विनाश, पुरत अमारियास करे रंग रेलरी। करे रंग रेलरी सखी कान मोहन वेलरी, हरे रंग रेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत राम करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। बालयो वन विलासी गयो तो अमथि नासी, कठिन करीने हासि दिघ दुख दोहे लरी। बालयो वन विलासी गयो तो अमथि नासी, कठिन करीने हासि दिघ दुख दोहे लरी। दिघा दुख दोहे लरी सखी कान मोहन वेलरी, दिघा दुख दोहेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत राम करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। सखियों करती मान तेने ग्रहण की धा पाने, विसरी शरीर साने वो की धो खेलरी। सखियों करती मान तेरे ग्रहण की था पाने, विसरी शरीर साने वो की धो खेलरी। वो की धो खेलरी सखी कान मोहन वेलरी, वो की धो खेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। आतुर करे सर्वे जन मिठड़ा बोले वचन, हित सुहर तो माने वाले वेलरी। आतुर करी सर्वे जन मिठड़ा बोले वचन, हित सुहर तो माने वाले वेलरी। बोल वेलरी सखी कान मोहन वेलरी, बोल वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत राम करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। इंद्रावती कही साथ हविन कीजे विश्वास, हिरण मुकिए पास एवि बांधो वेलरी। इंद्रावती कही साथ हविन कीजे विश्वास, हिरण मुकिए पास एवि बांधो वेलरी। एवि बांधो वेलरी सखी कान मोहन वेलरी, एवि बांधो वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी सखी कान मोहन वेलरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर भाव, धन्यवाद अपेक्षा। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू द्वै चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली नलेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बातू, फलना वालों निर्गुण थे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र देना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो साजी राम रतन महाराज जी की अभी तक की ये छठी लहर चल रही है, जिसमें महाराज जी एक ऐसे लंबे चौड़े साधु से मिले हैं जिनकी आवाज बहुत कड़क है और वो अपनी कड़क आवाज से कोई भी काम करा लेते हैं। कुछ सिद्धियां भी उनके पास है। महाराज जी को अक्सर कहा करते हैं कि आप हमसे कुछ खाने के लिए मांगे, बस्ती में हम हो या ना हो, कहीं जंगल में भी हो, तो भी हम वो चीज आपको लाकर खाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन महाराज जी हमेशा शर्माते हैं, सकुचाते हैं और भोजन की तरफ उनका इतना ध्यान भी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की खोज में निकले हैं, तो भोजन की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देते जो कि वो किसी चीज की फरमाइश करें। जो उनको मिल जाता है वो वही पकाकर खा लेते हैं। ऐसे में अक्सर वो जो है महाराज जी को अपना गुरु जी कहा करते थे कि गुरु जी, और महाराज जी उनसे कहते थे कि भाई गुरु जी जैसे तो आप लगते हैं, आप हमें क्यों गुरु जी कहते हैं। लेकिन वो उनकी श्रद्धा महाराज जी के प्रति ऐसी थी कि वो उनको गुरु जी ही कहा करते थे और हमेशा ही कहते थे कि कुछ भी मांगिए, कुछ फरमाइश तो करिए कभी हमसे कुछ खाने पीने की। उनके साथ ही यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं महाराज जी। क्या कह रहे हैं, 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर ठहरे हम, कहा महात्मा जी ने हमसे आज सैर कर आवे हम। महात्मा जी 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर, महाराज जी कह रहे हैं, हम लोग बैठे, हम और वो तो थे ही, साथ साथ बहुत से साधु हमारे पीछे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि आज कुछ सैर करने की इच्छा है, जो कुछ आप मंगावे अपने लिए आपको हम ला दें, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप सैर खुद करावे। महाराज जी से कहते हैं आपको यदि कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो हम पहले आपको ला के देते हैं, बाद में हम सैर करने जाएंगे। महाराज जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप जाइए सैर कर आइए, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। कुछ घंटों के बाद देखा तो चिपके आते हैं, बिन बिनाहट मक्खियों का पूरा साथ उड़ाए लाते हैं। कुछ देर बाद वो जो है महात्मा जो है वो सैर करके आ गए और महाराज जी के क्या देखते हैं उनको कि ऐसे लगता था कि पूरे शरीर चिपचिपाहट से भर गया है और मक्खियां उनके शरीर पर चिपकी पड़ रही थी बिन बिना कर, और मक्खियों के से लदे हुए वो आ रहे थे। कुछ शरीर मीठे से चिपका हुआ आपका आता है, ऐसा लगता था जैसे वनमानुष कोई आता है। पूरा शरीर पे कुछ मीठा सा चिपका हुआ था उनकी चाशनी जैसा, और उसके ऊपर मक्खियां भी चिपकी हुई थी। महाराज जी कह रहे दूर से ऐसा लगता था जैसे कोई वनमानुष चला आ रहा है। हमसे कहा गुरुजी हम तो मीठा जीम आए हैं आज। हमने हंसकर कहा वाह वाह अजब जीमना है महाराज। आकर महाराज जी से कहते हैं कि गुरुजी आज तो हम मीठा जीमाए, मीठा खा है। महाराज जी ने उनको देखकर कहा वाह वाह आपका जीमना भी बिल्कुल अनोखा है, खुद तो जीमे ही जीमे शरीर को भी जिम्मा दिया आपने मीठा। कुछ शरीर जीमा फिरता है, कुल शरीर जीमा फिरता है, किस प्रकार का है ये भोज, ब्रह्म भोज बतलावे इसको या बतलावे मक्खी भोज। महाराज जी ने कहा आप जिव्या से कुछ जीम के आते मीठा तो समझ में आता, आप तो पूरे शरीर से ही में ही मीठा लपेट लाए, अब इसको क्या ही कहें, इसको ब्रह्म भोज कहें या मक्खी भोज कहें। सारी मक्खियां आपके ऊपर चिपकी पड़ रही हैं, ना आपको नहाने की फिक्र न कुर्सी की, ये कैसा भोज आप कराए। कहने लगे गुरुजी हमने बनिए का देखा एक ढेर, शक्कर देखी जब शरीर ने तृष्णा जाग गई बस फिर महाराज जी से कहने लगे कि गुरुजी हमें हम आगे सैर के लिए जा रहे थे, एक बनिए की दुकान पर हमें बड़ा
मीठे का, शक्कर का ढेर दिखाई दिया और हमारे मन में तृष्णा जाग गई उसको खाने की। हमने इस शरीर को डांटा पर साला नहीं रुक पाया। आखिर हमने विवश होकर इसे बनिए तक पहुंचाया। और अपनी दास्तान बनाते हुए कहते हैं कि हमने जब हमारे शरीर में तृष्णा जागी तो हमने अपने शरीर को डांट डपट कर मना किया कि नहीं 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 खाना है मीठा, लेकिन ये माना ही नहीं हमारा शरीर, और हमने आखिर फिर विवश होकर बनिए तक अपने शरीर को पहुंचा दिया। ये होता है मन का फेर। मन ने जो चाहा, शरीर अगर इनकार कर दे, जैसे कि कल चंदन दीदी ने कहा, अगर आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है और आपका शरीर उसको क्रियान्वित नहीं करता है तो मन वहीं पे ठहर जाएगा या वो कोई दूसरा संकल्प करने लगेगा, लेकिन उस संकल्प को छोड़ देगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो मन में इच्छा करी उसकी तरफ अपने शरीर को अग्रसर कर देते हैं और तब मन की मनमानी हो जाती है। इस तरह हमारे मन को आदत पड़ जाती है अपने मन की मनमानी हमारे शरीर से करवाने की। लेकिन वास्तव में यदि मन को हम समझ जाएं तो हम मन की मनमानी को रोक सकते हैं। मन हमें जो भी करने के लिए कहता है वो अगर शरीर क्रियान्वित रूप से ना करे तो मन वहीं पर मर जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इस दिशा में ना बढ़कर कोई दूसरी इच्छा प्रकट करेगा, कोई दूसरी मनोकामना, कोई दूसरी तृष्णा उसके अंदर उत्पन्न होगी। वो एक तृष्णा से हटकर तुरंत ही दूसरी तृष्णा पे छलांग लगाता है मन हमारा, और हमें यही करना है कि उसकी हर पल हर घड़ी की तृष्णाओं को क्रियान्वित रूप नहीं देना है। तो धीरे धीरे मन जो है वो स्थिर हो जाता है या मन जो है वो परमात्मा में लगने लग जाता है, क्योंकि हम उसकी तृष्णाओं को पूरा नहीं कर रहे बल्कि मन को हम परमात्मा की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। हम अपने अंदर से मन को जो है राज्य का विचार देते हैं तो मन राज्य में भी लग जाता है। जो सुंदर साथ इस बात को समझ जाते हैं वो इस तरह से राज्य में अपने मन को लगा लेते हैं। पल पल हर घड़ी जब जब मन कोई तृष्णा करे, आप उसकी तृष्णा में क्रियान्वित रूप से अपने शरीर को शामिल ना करें बल्कि राज्य की तरफ अपने मन को आकर्षित करें और राज्य का ही ध्यान, विचार, धारणा मन को दे तो मन धीरे धीरे परमात्मा में लगने लग जाता है। तो सुंदर साथ जी, मन को पलटने का यही एक तरीका है। गुणों को फिराने वाले प्रकरण में भी ये बात को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है कि मन जो है हर चीज, हर हमारी तृष्णाओं का राजा होता है और वो जो है हमें अपनी तृष्णाओं में भटकाता रहता है। यहीं पर महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जब तृष्णा जागी, हमारे मन में जब तृष्णा जागी, हमने अपनी तृष्णा को बहुत फटकारा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो हमने क्रियान्वित रूप से अपने आप को बनिया तक पहुंचा दिया। जाकर के बोले बनिए से, इस शरीर को मीठा ला। उसने आधा पाव ला करके इस शरीर को दिखलाया। महाराज जी कह रहे हैं हमने जाके बनिया से कहा कि भैया हम तो महात्मा हैं और हमें मीठा खाने की इच्छा हो रही है हमारे शरीर को, तो उसने आधा पाव शक्कर लाकर हमें दिखलाया। हमने कहा अबे ओ बनिए, आधा पाव और यह स्थूल, क्यों तेरी शामत आई है, देख इधर अपना त्रिशूल। और बनिए को देखकर जब वो आधा पाव लेके आया, हमने उसको कहा अरे हमारे शरीर को तो देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, आधे पाव से क्या होगा, तुम्हारी क्या शामत आई है। ऐसा कह के उन्होंने अपना त्रिशूल और उनको दिखाया कि हमारे लिए कुछ और लाओ। बनिया जबी किलस कर बोला, स्वयं जीन लो यह है ढेर। मिला जबी यह हमें इशारा, जा लेटे हम उस पर थे। बनिए को भी कुछ क्रोध आ गया, उसने सोचा कि यह देंगे, अब इनके इतने बड़े शरीर को कितना चाहिए हमें क्या पता। उन्होंने कहा ये ढेर लगा हुआ है, जाइए ले लीजिए, जितना आपको खाना है स्वयं ही खा लीजिए। महाराज जी, महात्मा जी कह रहे हैं कि जैसे ही हम आज्ञा मिली, हम तो जाकर उस चीनी के ढेर पर पूरा ही लेट गए। इतने लंबे चौड़े महात्मा चीनी के ढेर पर ही जाकर लेट गए। मिला जबी ये हमें इशारा, जा लेटे हम उस पर पे। रगड़ा ये स्थूल खूब फिर मीठे के उस ढेर में, फिर क्या था छक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में। महाराज जी कह रहे फिर क्या था, हमने तो अपने इस शरीर को उस चीनी के ढेर पर खूब उलट पलट कर अपने लपेट लिया और फिर जो है हमारी चमड़ी जो है शांत हो गई, उसको मीठा चखने को मिल गया। कभी गुरुजी ये शरीर साला हडवी कट जाता है, खूब डांटते साले को पर बेकाबू हो जाता है। ऊपर से महाराज जी को कहते हैं कि हे गुरुजी,
अब क्या बताएं, हमारा तो शरीर ही है, कभी कभी हट करने लग जाता है। अब जब हट करता है तो इसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, बेकाबू होने लगता है, तो फिर इसको शांत करते हैं। जो इसकी इच्छा होती है, जो तृष्णा होती है, वो पूरी करके हम इसको शांत करते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं, इसको बेकाबू होता है तो इसको काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब काबू में नहीं आता तो हम इसकी इच्छा ही पूरी कर देते हैं। इस तरह के महात्मा है। अब इनको महात्मा कहना चाहिए, या जो सिद्धियां इन्होंने प्राप्त कर ली हैं, जो सबको डरा धमका कर ये है अपनी तृष्णाएं पूरी करते हैं, क्या इनको महात्मा कह सकते हैं? ये बिल्कुल भी महात्मा नहीं है। महाराज जी को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जिनकी संगत में वो चल रहे हैं वो एक शुद्ध पवित्र महात्मा नहीं है। जबकि सबसे पहली बार जब उन्होंने आकर महाराज जी से भोजन मांगा था कि क्या हमारे लिए भोजन है, तो महाराज जी को उनका व्यक्तित्व देखकर बड़े आकर्षित हुए थे। उन्हें लगा था कि ये सच्चे से महात्मा है। लेकिन जब उनकी क्रियाएं देखी, उनके साथ रहना शुरू किया, उनके साथ चलना शुरू किया, तो जब जिसके साथ हम दिन रात रहते हैं उसके गुण और अवगुण हमें दोनों ही दिखाई देने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, क्या होता है, कभी कभी संत पुरुष इस बात की हमें संदेश भी देते हैं कि कभी किसी के बहुत करीब मत जाइए। किसी के प्रति श्रद्धा हो तो थोड़ी दूर से ही श्रद्धा को बनाए रखिए, क्योंकि जब कभी हम किसी के बहुत करीब चले जाते हैं तो हमें कुछ अवगुण भी उनके दे जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा में कहीं ना कहीं फर्क आता है। सुंदर साथ जी, दुनिया में हमें जो शरीर मिला है मायाविक, ये माया का शरीर है। इसमें कुछ गुण होंगे तो कुछ अवगुण जरूर होंगे। हाँ, उनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। किसी के अंदर गुणों की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी के अंदर अवगुणों की संख्या ज्यादा हो सकती है। जब किसी के माया से दूर रहने के लिए कहा, वैसे ही किसी व्यक्तित्व संत महात्माओं ने किसी भी व्यक्तित्व से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलने के लिए इसलिए कहा है कि हम उसके गुणों को ही देख पाए, अवगुणों को न देख पाए। बहुत करीब हो जाएंगे तो उसके अवगुण भी दिखाई देने लग जाएंगे। तो हमारे अंदर जो प्रेम की अविरल धारा उसके लिए बह रही होती है, उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। महाराज जी अभी तक तो उनके साथ ही चल रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखकर अब महाराज जी को समझ में आ गया है कि ये रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा हैं, और इन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त किसी का भला करने के लिए नहीं करी है, बल्कि खुद की तृष्णाओं को ही पूरा करने के लिए इन्होंने रिद्धि सिद्धि की है। दूसरी बात है, अपने लंबे चौड़े व्यक्तित्व से ये हर किसी को डराते फिरते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, जो कि एक महात्मा के अंदर लक्षण होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के लक्षणों से महाराज जी उनके साथ रह तो रहे हैं, लेकिन अब मन उनका उच्चाट होने लग गया है। फिर क्या था, छक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में। कभी गुरुजी यह शरीर साला हट भी कर जाता है, खूब डांटते साले को पर बेकाबू हो जाता है। बोले कुछ सुलका दिखलाकर एक बनिए से ये झटका, थोड़ा सा देता था साला तब हमने उसको डपटा। ऊपर से अपनी बातों को जो है बड़ा चढ़ा के बताते थे, अपनी तारीफों के पुल बांधते थे वो महात्मा जी। महाराज जी से कहते हैं वो जो सुल्फा जो नशे की चीज थी, वो भी कहते हैं कि एक बनिए से हमने ये भी थोड़ा सा दे रहा था, हमने उसको डांटा, उसने हमें ज्यादा दे दिया। तो हर किसी को डांट कर अपनी तृष्णा पूरी करके एक तो नशा करते थे, बबूट लगाते थे, जटाओं को साफ नहीं करते थे, ऊपर से हर किसी के साथ जो है जोर जबरदस्ती करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो महाराज जी को कुछ भी नहीं कहते थे, उनके साथ बहुत प्रेम से रहते थे और उनको गुरु जी कहा करते थे। तो फिर इतना लेकर आया, चाहो तो ले लो तुम भी। हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते हैं इसे कभी। तो महाराज जी को कहते हैं, अरे जब हमने उसको डांटा ना बनिए को, तो वो ज्यादा ये सुल्फा लेकर आया, अब इतना ज्यादा है तो तुम भी हमसे ले लो कुछ। तो महात्मा जी से महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम इस तरह का कोई नशा नहीं करते, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और बहुत साधु बैठे हैं, आप इन्हें चाहे दे दें, ये सारी खड़िया पलटन है, गुरु जी इनको क्यों दे दे। महाराज जी ने कहा भाई हमें तो नहीं चाहिए, अगर आपके पास सुफला ज्यादा है तो ये साधु बैठे हैं, इनमें किसी को भी बांट दीजिए, ये भी सब वही करते हैं जो आप करते हैं, हम तो भाई नशा नहीं करते हैं, आपको देना है तो इनको दे दीजिए, आपके पास ज्यादा मात्रा में। तो क्या कहते हैं महात्मा जी, उनके अंदर कुछ भी भाव ही नहीं है, कोई किसी की सहायता करने का कोई भाव नहीं। वो जो लठ वट भी उतरवाए थे ना, वो महाराज जी के कहने पर उन्होंने उतरवा दिए थे बढ़ना, और उसमें उनको एक आनंद आ रहा था कि डांटेंगे डपटेंगे तब वो लोग लठ रखेंगे। तो क्या कहते हैं, ये तो खड़िया पलटन है भैया, इसको क्यों दे दे,
हम अपने पास अगले दिन के लिए रखेंगे। ये तो सब पेटू बाबा है, हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू छत्ता नहीं कभी। जैसे ही महाराज जी ने कहा कि भाई इनको देना है तो इनको दे दो, तो कहने लगे ये तो सब पेटू बाबा है, इनको जितना खिला लो इनका पेट भरता नहीं है, तो इनको क्यों देना है, ये अपना इंतजाम खुद ही कर लेंगे, हम तो आपके लिए लाए थे, आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको हम नहीं देंगे, ये तो पूरी दुनिया को भी खाकर हमेशा भूखे ही रहेंगे, इनकी तृष्णा भूखी कभी नहीं मिट सकती है। खुद भी वैसे ही महात्मा है, लेकिन दूसरे महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं कि ये पेटू बाबा है, ये पूरी दुनिया को खा लेंगे तो भी इनका पेट नहीं भरेगा। तो सुंदर साथ जी, साधुओं की मंडली में भी कोई बिरला ही साधु होता है। घर बार छोड़ देना किसी कारण से और साधु बन जाना, ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है किसी भी पुरुष के लिए, वो ये कर सकता है। लेकिन घर बार छोड़ा तो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जरूर ही ध्यान में रखकर किसी भी पगडंडी पे आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी ने घर बार छोड़ा, उनके पास एक उद्देश्य है, लेकिन उनके साथ जितनी भी पलटन साधुओं की चल रही है, उन्होंने किसी भी कारण से घर छोड़ा, लेकिन उनके पास कोई भी उद्देश्य नहीं है। जगह जगह तीर्थों में जाकर वो सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दर्शन करने से परमात्मा की प्राप्ति तो कभी होती नहीं है। आप कितने भी मंदिरों में चले जाएं, कितने ही शुभ दर्शन कर ले, लेकिन धनी का जो परमात्मा का जो दीदार है वो उनकी चितवन करने से ही मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। आप हजारों बार तीर्थ यात्राएं कराएं, हम सब इस बात को अनुभव करते हैं, तीर्थ यात्राओं में आनंद आता है। वो जगह जो होती है वो पाठों के माध्यम से, वहां पर हमेशा ब्रह्मवाणी पूजा करती है, वहां पर कभी हमारे धनी ने अपने चरण कमल रखे होते हैं, तो वो जगह जो होती है वो रिचार्ज होती है। हम जब वहां जाते हैं हमारे मन को शांति मिलती है, हम जब वहां जाते हैं हमारे मन को आनंद मिलता है, हम जब वहां जाते हैं हमारी अनेकों तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो धरती जो है वो चार्ज होती है। पन्ना जी की ले लीजिए, शेरपुर आश्रम की ले लीजिए, कहीं पे भी जाए, हम गुजरात में जाएं, जहां पर भी जाएं, जहां जहां हमारे तीर्थ स्थान है, वहां के राज्य ने कभी ना कभी कदम रखा उन जगहों पर, वहां बैठकर अनेकों ब्रह्मवाणी की चर्चाएं हुई, वहां पर अनेकों पाठ हुए, वो धरतियां जो है वो चार्ज हो गई राज्य की वाणी से। जब हम वहां जाते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारी तृष्णाओं समाप्त होती है, हम शांत हो जाते हैं, हमारा मन वहां पर चंचल नहीं होता है। इस तरह की उपलब्धियां तो हमें तीर्थ स्थान पे हमेशा मिलती हैं, तभी हम भाग भाग कर तीर्थ स्थानों में दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि जो हमारा मन कभी अपने घरों में परिस्थितियों में घबरा जाता है, जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो वो सब कुछ शांत हो जाता है, हमें जो है आगे बढ़ने का एक हमारे अंदर जो है ज्योति जल जाती है, क्योंकि वो धरतियां सब चार्ज है वाणी से, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन सुंदर साथ जी, धनी की आप फिर तीर्थ स्थान से आकर जब अपने घर आएंगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ अभी भी अधूरा रह गया है। वो अधूरापन क्या है, आपने अपनी जीवन यात्रा में 30 साल 40 साल 50 साल की उम्र में अनेकों तीर्थ किए होंगे, फिर भी आज हमें कुछ अधूरा सा लगता है। वो अधूरापन क्या है, जब तक राज्य का दीदार ना हो, जब तक अपने प्रियतम से हमारी बात ना हो, हमारी आत्म दृष्टि उनसे जुड़ ना जाए, उनके नैनों के प्यालों को यदि पी ना ले, उनसे प्रेम की बातें कर ना ले, उनके स्वरूप और श्रृंगार को हम नजरें भरकर देख ना ले, उनके इश्क में जब तक हम सराबोर ना हो जाएं, तब तक कुछ अधूरापन जीवन में लगा ही रहता है। इसलिए सुंदर साथी, चितवनी तो सबसे जरूरी होती है, चितवनी लगे या ना लगे, लेकिन स्वामी जी का ये कहना है कि चितवनी करने के लिए एक निश्चित समय पर रोज ही बैठना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है तो वो सोने का प्रयास करते हैं, लेट जाते हैं, फिर उसके बाद अल्टा पलटी करते हैं, करवटें बदलते हैं, बदलते बदलते मन का मंथन चलता रहता है, मन कितनी देर तक हमें विचलित करता रहता है,
लेकिन जब हम सुबह उठते तो हम पाते हैं कि हमें कब नींद आई हमें पता नहीं चला। हमें तो लग रहा था कि हमें नींद ही नहीं आएगी, इतने सारे विचार दिमाग में चल रहे थे, मन हमें उथल पुथल किए हुए था, हम करवटें बदल रहे थे, लेकिन हम बिस्तर पे लेटने की प्रक्रिया हमने की, सोने की प्रक्रिया हमने की, तो वो कितनी भी उथल पुथल हो, एक समय पे नींद आ ही जाती है। ये कुदरत का नियम है। आप कितने भी आपको नींद ना आती हो, लेकिन आप लेटने की प्रक्रिया में चले जाएंगे तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 या 4 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब नींद आ गई। सुबह आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आप तो सो गए। बिल्कुल ऐसे ही स्वामी जी का कहना है कि चित्तवनी की प्रक्रिया कब घटित हो जाए ये कहना, कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन चित्तवनी में कुछ घटित हो इसके लिए हमें चित्तवनी में बैठना तो जरूरी है। जैसे कि नींद आए इसके लिए हमें लेटना जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही चित्तवनी में हमारी चित्तवनी धनी के साथ लग जाए इसके लिए हमें एक निश्चित समय पे चित्तवनी में बैठना जरूरी है। मुझे उनके ये प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली लगते हैं, इसीलिए मैंने उस अंश को बीच में ले लिया। ऐसे ही तो जो कमी होती है उसको पूरा करना जीवन का उद्देश्य जरूर होना चाहिए। हम घर बार नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन धनी के प्रेम में बंध हो सकते हैं, उनकी प्रेममयी चित्तवनी तो कर ही सकते हैं। इस तरह से साधु महात्मा जो थे, जो महाराज जी के साथ चल रहे थे, उनमें साधुता जैसा कुछ भी महाराज जी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, अपने ही ढंग का महापुरुष वह एक, चाल न मिलती किसी से ऐसे सदा विशेष। महाराज जी लिख रहे हैं कि वो ऐसे महापुरुष थे, अपने ही ढंग के एक अलग और अनोखे, उनकी चाल किसी से मिलती ही नहीं थी। अपना एक उनका विशेष व्यक्तित्व था जो वो पूरी पलटन के बीच में अलग से दिखाई देते थे। यात्रा अपनी शुरू हुई, फिर थी अपने संग पूर्ण जमात, बड़ा सुगमता से कटता था रास्ता सबका मिलकर साथ। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि वो महात्मा भी हमारे साथ थे और ऊपर से पीछे से बहुत सारी साधुओं की जमात भी थी जिनका ये काम कभी कभी किया करते थे, तो वो भी हमारे साथ ही थे, तो बड़ी सुगमता से इतने लोगों के साथ जो है रास्ता बड़े आराम से कट जाता था। जहां कहीं मिल जाया करती चिता दाह होती मार्ग में, जमी महात्मा पहुंचा करते उसके निकट एक पल में। और रास्ते में कहीं पे भी हमें कोई चिता जलती हुई मिल जाती थी तो महात्मा जी तुरंत ही वहां पर पहुंच जाया करते थे। और क्या कहते थे, कहता मार चिमटा उसको, वो साले जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तब बतलाऊंगा साले। और जो चिता जल रही होती है उसके पास जाकर बड़े अनोखे ढंग से अपना चिमटा बजाते हुए वो कहते थे महात्मा जी कि वो साले जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तब बतलाऊंगा साले। उसको कहते थे कि अगर मंगल तक तू मेरे पास नहीं आया तो तुझे बतलाऊंगा। ये भी एक अनोखा ढंग था उनका। कभी कभी तो किसी चिता से खोपड़ियां ले आता था, ऐसे ही कुछ घृणित और अटपटे काम करता रहता था। और कभी कभी तो पूरी चिता जल जाती थी तो उनकी खोपड़ियां उठा कर ले आते थे वो महात्मा जी। तो महाराज जी कह रहे हैं उनके ऐसे घृणित से कामों को देखकर और अटपटे से काम वो करा करते थे, जिससे मन जो है बहुत अजीब सा हो जाता था उनके ऐसे अटपटे कामों को देखकर। नहीं मानता फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही रहता। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ समझाने की कोशिश भी करता था, लेकिन वो मानते नहीं थे। उनके यही कर्म थे, वो इन्हीं कर्मों को करते ही रहते थे। एक दफा हम यात्रा पर थे सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोलू वही सड़क के तीर। अब महाराज जी दूसरा किस्सा बता रहे हैं कि एक दफा हम यात्रा पे चल रहे थे, सभी फकीर हमारे साथ थे, क्या हुआ एक कोलू जो है हमें सड़क के किनारे पर चलता हुआ मिल गया। कहा साधुओं ने मिलकर गुरुजी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत करती है थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। क्योंकि पीछे जो साधु पलटन थी वो सब इन्हीं के भरोसे चल रही थी, क्योंकि हर जगह डरा के धक्का के अपनी इच्छा पूरी करते थे। तो साधु कहते थे हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, यही सब कुछ कर लेते हैं, तो हमें तो इनके पीछे ही चलना है। वहां पर वो फरमाइश करते हैं सारे साधु लोग मिलकर कि हे गुरुजी, वो इनको गुरुजी कहा करते थे क्योंकि उनके सारे काम ये फिर कर देते थे डांट के डपटा के। तो कहते गुरुजी हमें तो कुछ मीठा खाने की तबीयत हो रही है, तो कुछ मीठा खिलवा दीजिए। आप पूरी बीतक में देखेंगे महाराज जी ने कभी कोई इच्छा ही नहीं प्रकट करी। जितने भी साधु साथ में चल रहे हैं वो कभी ना कभी कोई इच्छा प्रकट करते, कभी कहते हैं हमें मीठा खिलवा दीजिए, तो अब इनको मीठा खिलवाएंगे।
महात्मा जी, और महात्मा जी की तो खुद ही उन्होंने बयान कर दिया कि मेरे तो शरीर में जब तृष्णा उठती है तो बेकाबू हो जाता है और अब फिर उसकी तृष्णा पूरी कर देते हैं। अब यहाँ और साधुओं को भी देखिए, ये सब जो है मीठा खाने की इच्छा रख रहे हैं और गुरु जी से कहते हैं कि आप चाहे तो हमें मीठा दिलवा दें। हमने कहा महात्मा जी से थोड़ा सा अब कष्ट करो, हुक्म करो, कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा दो। अब क्योंकि सारे महात्मा चाह रहे थे मीठा खाना, तो हमने भी उनको, वो हमें गुरु जी कहते थे हमारी आज्ञा का पालन किया करते थे, तो हमने कहा कि महात्मा जी थोड़ा सा कष्ट करो, अब इन महात्माओं की इच्छा पूरी करो, खिलाओ इनको मीठा। आज साधुओं की इच्छा है वह पूरी होवे निश्चय, जो आज्ञा कहते ही एकदम वे गोलू पर जा पहुंचे। पर जैसे ही हमने कहा कि साधुओं की इच्छा हो रही है मीठा खाने की, आज उनकी इच्छा आप पूरी कर दीजिए, बस हमारी आज्ञा देते ही, कुछ भी कह लीजिए, महाराज जी की आज्ञा को तुरंत पूरा करते थे। वो महाराज जी से आकर्षित थे, महाराज जी के व्यक्तित्व में कुछ अनोखा था, कुछ अनुपम सा था, अलौकिक सा था, जिससे वो महात्मा जिन्होंने जितनी सिद्धियां ले रखी थी उसके बावजूद वो महाराज जी से आकर्षित रहा करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। महाराज जी ने कोई रिद्धि सिद्धि नहीं ले रखी थी अभी तक, ना ही वाणी से वो अभी जुड़े थे, ना ही किसी सतगुरु से, लेकिन फिर भी परम धाम की आत्म है, परम धाम की आत्म में कुछ अनोखा अनोखा अलौकिक सा दिखाई देता ही है। यदि वो अपनी करनी सही ढंग से चले तो परम धाम की रूहें समाज में, दुनिया में कहीं पे भी वो खड़ी हो जाए, एक अलग ढंग से ही दिखती है। महाराज जी का भी सौंदर्य कुछ अनुपम था और अलौकिक था, जिससे जो है इतनी साधु पलटन और वो महात्मा विशेष जो इतनी सिद्धियों वाले थे महाराज जी से आकर्षित रहते थे। तुरंत ही महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए कोलू वाले के पास पहुंच जाते हैं। दिखा चिमटा कोलू वाले को, जाते ही वो यों बोले, जितने साधु बैठे हैं ये इनको मीठा खिलवा दे। कोलू के पास जाकर फिर अपना चिमटा बजाकर कहते हैं कि जितने साधु बैठे हैं इनको कुछ मीठा खिला दो। मीठा तो तैयार नहीं है, झट कोलू वाले बोले, एक गन्ना यदि चाहे तो इन सबको दिलवा दे। अब कोलू वाला कहता है कि नहीं भैया, मीठा तो तैयार नहीं है अभी, हाँ गन्ने अभी बड़े हैं, आप कहिए तो एक एक गन्ना इनको दे दे। गन्ना नहीं चाहिए उनको, ये तो मीठा ही लेंगे। कोलू वाले बोले तो फिर एक गिलास रस पिलवा देंगे। अब उन्होंने अभी रस निकाला नहीं था गन्ने का, तो क्या कहते हैं वो महाराज जी से, भाई आपकी तो तैयार नहीं है मीठा, आप कह रहे हैं तो इनको गन्ना दे देते हैं, उससे जूस ले, उसमें भी मीठा मिल जाएगा। लेकिन महात्मा जी कहते हैं नहीं भैया, इनको तो मीठा ही चाहिए। तो कोलू वाले ने कहा कि फिर बस एक ही गिलास तैयार है, आप चाहें तो ले लीजिए। कह तो दिया और कुछ भी नहीं, केवल मीठा खाएंगे, मीठा तो तैयार नहीं है, कहाँ से हम दे पाएंगे। महात्मा जी ने कहा आपको पहले ही कह दिया, अब और कुछ नहीं चलेगा, इनको मीठा ही खाना है। तो कोलू वाले ने कहा लेकिन मीठा तो तैयार ही नहीं, हम कहाँ से देंगे, यह तो है कड़ाव में क्या, बस इसी में से दो। कोलू वाले बोले तुमसे ताकत हो तो तुम ही ले लो। अब वो मीठा निकालकर उसका गुड़ बना रहे थे, तो जब गन्ने को का रस निकाला जाता है तो उसको कड़ाहों में उबाला जाता है, क्योंकि उसका गुड़ बनाया जाता है। अब वो जितना भी उन्होंने रस निकाला था वो उन्होंने बड़े बड़े कड़ाहों में चढ़ा रखा था जिससे कि गुड़ बन जाए। तो महाराज महात्मा जी ने कहा कि ये जो कड़ाहों में उबल रहा है इसी में से तुम दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इसका तो गुड़ बन रहा है, इसको हम नहीं दे सकते, और अगर आप में ताकत है तो ले लो। बस इतना कहना क्या था कि महात्मा जी तो एकदम मूड उनका बिगड़ गया। कोलू वाले बोले तुमसे ताकत हो तो तुम ले लो, अपने बस की बात नहीं है, जलकर हमें नहीं मरना, हम ही निकालेंगे साले को, खाएंगे भी हम ही इसे, देखेंगे मारेगा मीठा हम में से यह किसे किसे। कोलू वाले ने कहा कि भाई ये उबल रहे हैं इतने, इसमें से हम नहीं निकालेंगे, जल जाएंगे, और आप में हिम्मत है तो आप खुद ही निकालिए, हम तो नहीं निकालेंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है, अब हमें जब भी मीठा खाना है तो हम ही निकालेंगे। फिर जा बैठे एकदम कड़ाव में, फदक रहा था खड्डों में, शुरू किया नहाना मीठे से भर भर अपनी लपकों में। और वो महात्मा जी को देखकर हैरान हो गए सब लोग कि वो उस गरम गरम कढ़ाई में जाकर एकदम कूद गए और वहां बैठ गए और उछलने लगे और मीठे को जो है अपने ऊपर लपेटने लग गए। भाग गए कोलू वाले सब, ऐसा करते देख उन्हें आत्मघात करना जैसे कि चाह रहे वह यह लगा उन्हें। कोलू वाले उनकी इस क्रिया पे एकदम डर गए और भाग गए, कोलू अपना छोड़कर ही पूरा भाग गए, ये तो बिल्कुल आत्मघात कर रहे हैं। उबलते हुए कड़ाहों में महात्मा जी कूदते, ये बिल्कुल अनोखा उनका व्यक्तित्व था, ऐसा जो सबको डरा देता था।
उनसे डरकर सारे कोल्हू वाले छोड़कर भाग गए। खड़े हुए 100 गज भर करके हट ना पाए भय के मारे, देख रहे थे दूर खड़े हो करके चमत्कार सारे। सारे लोग जो है 100 गज दूर खड़े हो गए और देखने लगे कि महात्मा जी कर क्या रहे हैं, और साथ में भयभीत भी हो रहे थे कि भैया ये तो उबलते हुए उसमें कूद गए, और उनको ये एक चमत्कार जैसा लग रहा था। बहुत ही विस्मित होकर उनकी इस क्रिया को देख रहे थे। अजी गुरुजी आ जाओ अब, भाग गए सारे साले, माल हमारा ही है अब तो चाहे जितना बढ़ता ले। बस उसके बाद तो उन्होंने महात्मा जी ने हमें आवाज लगाई, आ जाइए गुरुजी सारी खड़िया पट्टन को लेकर, अब तो सारा माल हमारा ही है। वो तो भाग गए। 3 पात्र हम मांग साधुओं से ले पहुंचे, सुन आवाज बोले हमें देखकर चाहो तो अब मीठा ले लो आज। 3 साधुओं का मुंडल लेकर हम पहुंचे, हमने कहा, और हमको देखकर वो बोले कि अब चाहे तो जितने मर्जी भर लीजिए, सभी हमारे हैं। देखा भाग गए सब साले, आओ कमंडल खुद भर लो, पुते हुए बैठे मीठे में भाप अंग से छिटक रही। देखा भाग गए सब साले, आओ कमंडल खुद भर लो। बोले कि भैया देखा हमारे, हमने करके दिखाया, भाग गए, अब आइए अपने कमंडल खुद ही भर लीजिए। पुते हुए बैठे मीठे में भाप अंग से छिटक रही, चारों तरफ चाशनी उनकी विग्रह से थी लिपट रही। जाकर उनके व्यक्तित्व को देखा महाराज जी ने, तो क्या देखा, मीठे में बिल्कुल पुते पड़े हैं और भाप उनके शरीर से निकल रही, क्योंकि गरम गरम में बैठ गए थे। चाशनी उनके पूरी तरह से उनके पूरे शरीर पर लिपट गई थी। महाराज जी को देखते ही उनको बड़ा वो लगा। खेल रहे थे जैसे भैंसा लेट रहा हो कीचड़ में, हमने भी भर लिया पहुंचकर मीठा 3 कमंडल में। महाराज जी कह रहे उनको देखकर ऐसे लगता था जैसे कि कीचड़ में जो है कोई भैंसा जो है लोटपोट कर रहा हो, इतनी भयानक गति थी उनकी। लेकिन उन्होंने काम कर दिखाया था, इसलिए महाराज जी ने जाकर अपने 3 कमंडल भर लिए। इतने में कोल्हू वाले का एक आदमी आ पहुंचा, जब देखा अपने में मीठा वह धीरे से यूं बोला। उसी समय फिर कोल्हू वाले वापस भी आ गए और हमारे पास वो कमंडल देखकर वो कहने लग गए, अजी महात्मा जी तुम तो ले चले सभी मीठा भरकर, हम तो बड़े गरीबी में हैं, थोड़ी कृपा करो हम पर। कहने लगे कि भाई हम लोग भी गरीब हैं, कमा कर खाते हैं, आप लेकर तो जा रहे हैं, बाकी तो इन्होंने शरीर पर ही लपेट लिया है, हमारे ऊपर भी कुछ कृपा कीजिए कि हम कुछ हमारे लिए भी बच जाए। दे दो 1 कमंडल वापस, जब मैं